नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जहां राजस्थान के अंदर अभी द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती मतलब वरिष्ठ अध्यापक की अगर बात करें तो 6500 पद हैं, उन पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसका एग्जाम भी अभी आने वाला है। स्कूल व्याख्याता के अंदर राजस्थान सरकार ने यह कहा कि 242 पद हैं जो स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत हैं और उनको भरने की प्रक्रिया अभी चालू होगी, जिनमें 121 जो पद हैं वो डीपीसी द्वारा भरे जाएंगे और स्कूल व्याख्याता के स्पेशल एजुकेशन के जो विद्यार्थी हैं उनमें 121 पदों पर डायरेक्ट भर्ती होगी, जो कि स्वतंत्रता के बाद में पहली बार भर्ती आपके होगी। जहां राजस्थान के अंदर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती जो पिछली बार हुई थी, बहुत कम पदों पर आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने वाली है, जिसका रिजल्ट अभी आने वाला है। इसके साथ में दोस्तों नई जो भर्ती है, नई भर्ती प्रक्रिया जो रीट भर्ती परीक्षा है, वो भी अभी जो मतलब ये जो महीने हैं उनके अंदर ही आप लोगों को नोटिफिकेशन भी मिलने वाला है। तो शिक्षा विभाग और सरकार जहां मिला तालमेल बैठा करके और नई भर्ती प्रक्रिया के बारे में संशय कर रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। इसके साथ में आज मैं आपको बता देता हूं कि शिक्षा विभाग को मिलेंगे 11,000 व्याख्याता डीपीसी। आज मतलब जो मतलब कहने का व्याख्याता के जो पद हैं उनको भरने की प्रक्रिया चालू हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये भी बात निकलती है कि अगर व्याख्याता भर्ती परीक्षा के पदों को भर रहे हैं, मतलब व्याख्याता के पदों को भर रहे हैं, स्कूलों के अंदर जो विद्यार्थी हैं उनको लेक्चरर मिलने वाले हैं, तो इसके साथ में कहीं ना कहीं एक पद से दूसरे पद पर यह पदोन्नति होगी उनकी। डीपीसी आज होगी और डीपीसी से कहीं ना कहीं पद भी आप लोगों को रिक्त होंगे। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, तो सुन लीजिए ध्यान से कि आपको कुछ ना कुछ और मिलने वाला है। तो सब क्या मिलने वाला है तो मैं आपको पढ़ करके बता देता हूं और इसको बिल्कुल दिमाग से सुनना, ध्यान से सुनना है और इस सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर करना है। क्या मिलने वाला है? बीकानेर से खबर है कि राज्य शिक्षा विभाग को इस शिक्षा सत्र में लगभग 11,000 व्याख्याता मिलेंगे। मतलब जो अभी कल परसों एक खबर आई थी कि स्कूलों के अंदर बच्चों का नामांकन तो ज्यादा हुआ है लेकिन व्याख्याता उनके पास में नहीं है। तो इस व्याख्याता के पदों को भरने के लिए डीपीसी की प्रक्रिया आज होने वाली है, आप लोगों को पता है। और शिक्षा विभाग की ओर से वरिष्ठ अध्यापक से स्कूल व्याख्याता व उच्च पदों की डीपीसी सोमवार को की जाएगी। पिछले 3 साल की डीपीसी में वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पदों पर लगभग 11,000 पदों के पदोन्नत होने की संभावना है। मतलब कहने का 3 साल से जो डीपीसी नहीं हुई थी, उस डीपीसी से और व्याख्याता के पदों को किसमें पदोन्नत कर रहे हैं भाई? मतलब कहने का जो वरिष्ठ अध्यापक के जो पद हैं उनको व्याख्याता के पदों के अंदर आपके इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब उनकी पदोन्नति कर रहे हैं। इस बार डीपीसी रिव्यू डीपीसी जोधपुर में होगी और आरपीएससी सदस्य मतलब कहने का प्रोफेसर अयूब की अध्यक्षता में यह बैठक 13 अप्रैल को बुलाई गई है। आमतौर पर डीपीसी की बैठकें आयोग में ही होती हैं। मतलब कहने का सामान्यतः डीपीसी की जो बैठक है वो आपके आयोग के अंदर ही होती है, लेकिन अब की बार आयोग में ना होकर के कहां पर हो रही है? जोधपुर के अंदर हो रही है। अब इसके अंदर 11,000 पदों को क्या किया जाएगा? क्रमोन्नत किया जाएगा, पदोन्नति उनकी की जाएगी। जो वरिष्ठ अध्यापक हैं, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती जो परीक्षा पास करके जो आपके वरिष्ठ अध्यापक लगे थे, उनको हम लोग किसके अंदर कर रहे हैं? मतलब कहने का स्कूल व्याख्याता के अंदर कर रहे हैं। तो आगे चलिएगा। आमतौर पर यहां तक आपको बता दिया मैंने। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट की ओर से जारी सूचना के मुताबिक यह बैठक दोपहर 12:30 पर होगी और अध्यक्षता प्रोफेसर अयूब खान करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर क्या बताया गया है कि यहां पर यह बताया गया है कि भाई साहब यहां वर्तमान में राज्य के स्कूलों में व्याख्याता के लगभग कितने पद हैं? 20,000 पद से 20,000 से भी अधिक पद है। मतलब कहने का जो आप लोगों के व्याख्याता के जो राजस्थान के अंदर पद खाली है ना, वो लगभग कह सकता हूं 20,000 से भी कैसे हैं? 20,000 से ज्यादा पद खाली है। ये आपको ध्यान रखना है कि व्याख्याता के लगभग 20,000 से ज्यादा पद खाली आप लोगों के पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं मैं आप लोगों से ये कहूं कि अगर इनमें 11,000 जो पद है वो आज इनमें क्या हो जाएगी? क्रमोन्नत हो जाएगी। मतलब कहने का इनको पदोन्नति हो जाएगी या भर जाएंगे, तो लगभग फिर भी बहुत सारे जो पद है वो खाली रहेंगे। डीपीसी होने के बाद 50% पदों को भरने की उम्मीद है कि लगभग 10,000 या 11,000 बढ़ जाएंगे, तो 9,000 पद भी फिर भी आप लोगों के खाली रहेंगे। कहीं ना कहीं आप लोगों को पता है कि इन पदों को भरने की भी जिम्मेदारी सरकार के पास में, शिक्षा विभाग के पास में है, तो इन पदों को भी बहुत जल्दी से भरा जाएगा। ये चीज आप लोग याद रखना। बोलो क्लियर है क्या? अब देखिए जो पद मतलब कहने का सेकंड ग्रेड से समझना एक बार, गणित समझना एक बार। सेकंड ग्रेड के जो पद किस में चले जाएंगे? फर्स्ट ग्रेड के अंदर चले जाएंगे। अब कहीं ना कहीं एक बात तो और है साहब कि कहीं ना कहीं रिक्त किसके पद होंगे? सेकंड ग्रेड के अंदर होंगे। मतलब सेकंड ग्रेड के भी जो पद हैं वो कैसे हो जाएंगे भाई? खाली आप लोगों को हो जाएंगे। तो यहां पर आपके सेकंड ग्रेड के पद खाली हो जाएंगे। तो नई भर्ती प्रक्रिया की एक राह खुल जाती है आप लोगों के सामने कि कहीं ना कहीं यदि पदोन्नत होने के परिणाम स्वरूप अगर सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड के अंदर जाते हैं, शिक्षक जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सेकंड ग्रेड के भी पद खाली है। और इन्होंने कहा कि 50% मतलब जो व्याख्याता के 50% जो पद हैं
व्याख्याता के जो 50% पद हैं वो आप लोगों के भर जाएंगे, तो फिर भी शेष जो 50% पद हैं उनको भी भरने की जो प्रक्रिया है, शेष 50% जो पद है ना उनको भी भरने की प्रक्रिया बहुत जल्दी चालू होगी। तो कहीं ना कहीं राजस्थान के जो युवा हैं वो तैयारी में लगे हुए हैं कि शिक्षा विभाग के अंदर अलग अलग क्षेत्रों पर आप लोगों के पद निकलेंगे। तो उनके लिए बता देना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं आगे जो समय आने वाला है, क्योंकि आपको पता है ना 2028 के अंदर की बात करें तो 2028 के अंदर आपके चुनाव है, और कोई भी सरकार आप लोगों को ये करती है, देखो चुनावी गणित में बता देता हूं आप लोगों को कि आप लोगों के दोस्तों यहां 2028 में चुनाव है, और कोई भी सरकार चुनाव से पहले भर्ती प्रक्रिया संपन्न करवाना ही चाहती है, क्योंकि राजस्थान के अंदर युवाओं की यदि वोटिंग की बात करें तो युवाओं की वोटिंग ज्यादा है, और युवाओं को तभी खुश कर सकते हैं जब उनको नौकरी दे दी जाए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं अभी हमारे 2026 से लेकर के 2028 तक लगभग 2 साल आप लोगों के बचे हुए हैं, और इन 2 सालों के अंदर 2 वर्षों के अंदर आप लोगों की फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी, और राजस्थान के अंदर जहां पर एक युवा की बहुत ज़्यादा निगाहें टिकी हुई हैं और वो है आपके थर्ड ग्रेड वैकेंसी जो है, थर्ड ग्रेड जो वैकेंसी है वो थर्ड ग्रेड वैकेंसी भी आप लोगों के आने की संभावना है। तो जो विद्यार्थी तैयारी में लगे हुए हैं कि हालांकि सेकंड ग्रेड के जो 65 मतलब कहने का 6500 पदों पर आप लोगों के जो भर्ती है वो अभी चल रही है, इनका भी परीक्षा होने वाली है, लेकिन एक नई भर्ती आप लोगों को देखने को मिलेगी जहाँ सेकंड ग्रेड के अंदर भी आएगी, थर्ड ग्रेड के अंदर भी आएगी और फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी आएगी। और मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूं, क्योंकि शिक्षा विभाग ने भी बोला है, अपने जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी हैं उन्होंने भी बोला है, और कहीं ना कहीं न्यूज के माध्यम से या आलोक राज्य के माध्यम से कहीं ना कहीं आप लोगों को मिलता है थर्ड ग्रेड के बारे में कि भाई साहब थर्ड ग्रेड के जो अतिरिक्त पद हैं, मतलब एक बहुत बड़ी जो भर्ती है वो राजस्थान के अंदर संपन्न होगी। और याद रखिएगा ये भर्ती चुनाव से पहले ही संपन्न होगी। तो मैं बस इतना कहूंगा कि जो विद्यार्थी तैयारी में लगे हुए हैं, इतने सालों से जो तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पिछली भर्ती के अंदर उनका नंबर नहीं आया है, तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यूअस रखें। जहां रीट भर्ती परीक्षा की प्री आप लोगों के पहले होगा, मेंस उसके बाद में होगा, जहां सेकंड ग्रेड की और फर्स्ट ग्रेड की, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के अभी परिणाम लगातार आ रहे हैं, तो जो विषय बची हुई हैं उनके भी परिणाम आप लोगों के सामने आने वाले हैं बहुत जल्दी से, ठीक है ना। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिएगा, हताश होकर नहीं बैठना है आप लोगों को। कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर सरकार और आपके शिक्षा विभाग है, आप लोगों को जो नवीन पद हैं उनको सृजन करके नई भर्ती आप लोगों को करवाएंगे। तो हताश नहीं बैठना है, आप लोगों को तैयारी में लगे रहना है, क्योंकि लंबे टाइम की तैयारी ही आपको मंजिल तक पहुंचाने में कारगर साबित होगी। तो लगे रहिएगा। थैंक यू सो मच।